हेलो गाइस, जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रित विद्युत आपूर्ति। हिंदी में इसको कहते हैं नियंत्रित विद्युत आपूर्ति। इसे आप हिंदी में याद नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं तो इंजीनियरिंग फील्ड में इंग्लिश टर्म्स को ज़्यादा हमें वैल्यू दी जाती है। तो ये क्या होता है इसको आज हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ज़रूरी सूचना बता दें कि अभी तक जो हमारी क्लासेस थी वो रुकी हुई थी, क्योंकि क्या है कि जब से कोरोना का थोड़ा सा प्रकोप कम हुआ है तब तक ऑफलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं, तो ऑनलाइन मैंने कम पढ़ा है। ऑनलाइन कम का मतलब है कि काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जब कोरोना था तो मैंने ऑनलाइन इसको स्टार्ट किया था और काफ़ी लोगों को लाभ भी मिला है, काफ़ी लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। आज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर इसको पढ़ा दिया जाए ताकि और लोगों को भी आसानी से ये चीज़ समझ में आ सके और अपने दैनिक लाइफ में वो इसको यूज कर सकें। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये कहाँ देखने को मिलता है, आज हम बारीकी से इसको अध्ययन करेंगे और वन बाय वन टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। और रेगुलेटेड पावर सप्लाई कोई एक दिन में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है, तो इससे रिलेटेड मुझे 4 से 5 लेक्चर बनाने पड़ेंगे और अंतिम लेक्चर जो होगा ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अंतिम लेक्चर जो हम लेंगे वो कोई लेक्चर नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकल होगा। जो अभी तक हम 4 से 5 लेक्चर में पढ़ेंगे वो अंतिम लेक्चर में हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि आखिर रेगुलेटेड पावर सप्लाई हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा और जो वीडियो आती है उसको देख लीजिएगा, और बाकी के वीडियोस पड़े हुए हैं, मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा और उसको वॉच कीजिएगा। चलिए, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो एसी सप्लाई होती है इसको कन्वर्ट करता है फिक्स्ड आउटपुट डीसी में, ठीक है। क्या करता है, जो एसी होती है उसको कन्वर्ट करता है फिक्स्ड आउटपुट डीसी में। ये कैसे कहाँ होता है, तो दैनिक लाइफ में आप अपने घर में टीवी यूज करते हैं। टीवी में क्या होता है कि हम एसी सप्लाई देते तो हैं, लेकिन वो क्या होता है उसके अंदर ये क्रियाकलाप होता है, और ये क्रियाकलाप होने के बाद उसे फिक्स्ड डीसी मिलती है, उसी डीसी से टीवी ऑपरेट होती है। या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी डिवाइसेस हैं या अधिकतम जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सभी किस पे चलती हैं, फिक्स्ड डीसी पर ही चलती हैं। भले ही हम उसमें एसी क्यों ना दे रहे हो, लेकिन उसके अंदर एक पावर सप्लाई लगी होती है, एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई लगी होती है जो उसको एक फिक्स्ड डीसी आउटपुट में परिवर्तित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी डिवाइसेस हैं सभी के अंदर ये हमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई देखने को मिलेगी, लगभग, ठीक है। 1-2 डिवाइसेस ऐसी हैं जिसमें हमें नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अगर वो एसी से चल रही है, अगर हम उसे डायरेक्ट एसी दे रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा, रेगुलेटेड पावर सप्लाई देखने को मिलेगी। फिर वो चाहे आपके फोन का एडाप्टर हो या आपके डेस्कटॉप का एसएमपीएस हो या आपके टीवी के अंदर लगी हुई सप्लाई हो, कहीं पे भी हो आप इसका यूज देख सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। परिभाषा मतलब डेफिनेशन की आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो क्या इसको लिखेंगे। तो देखिए, होता क्या है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई एक ऐसी सप्लाई है जिसमें लाइन में परिवर्तन होने पर या लोड में परिवर्तन होने पर आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आई? हम बताते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा है कि ये एक ऐसी पावर सप्लाई है जिसमें लाइन में परिवर्तन होगा, लाइन में क्या होगा, चेंजिंग होगी, या फिर लोड में चेंजिंग होगी। लेकिन
ऐसी कंडीशन में हमारा आउटपुट जो होगा वो फिक्स्ड होगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, बताएंगे। क्लास में बने रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जो 4 से 5 लेक्चर होंगे तो अंत वाले लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखिए अब बहुत सारे गरीब मानसिकता के हमारे भाई बहनों को ये समझ में नहीं आया होगा कि लाइन क्या है, लोड क्या है। बताते हैं। लाइन का मतलब है कि जो हम अपनी इस डिवाइस को इनपुट दे रहे हैं वो हमारी लाइन सप्लाई हो जाएगी। जैसे आप मान के चलिएगा आपका ये क्या है, 5 पिन का सॉकेट है, आपके घर पे लगा हुआ है 5 पिन का सॉकेट है। आप अपना एडाप्टर लाए, इसमें लगा दिया। आपने क्या लगा दिया, एडाप्टर लगा दिया। अब इसमें क्या था, पहले से 220 वोल्ट एसी आ रही थी कि नहीं आ रही थी, ठीक है। अच्छा, इसी 220 वोल्ट को हमने क्या कहा, एसी को क्या कहा, लाइन सप्लाई या लाइन वोल्टेज। ठीक है, क्या कहा हमने, लाइन सप्लाई या लाइन वोल्टेज। तो यही हमारी क्या हो गई, लाइन सप्लाई या लाइन वोल्टेज हो गई। अब मान लीजिए ये पहले 220 आ रहा था, परिवर्तित हो गया 250 हो गया, या मान लीजिए कम हो गया 180 हो गया। ऐसी कंडीशन में देखिए क्या मैंने कहा कि लाइन में चेंजिंग मतलब लाइन में परिवर्तन, लाइन में परिवर्तन होगा तो भी आउटपुट हमें फिक्स मिलेगा। क्या आपने जो एडाप्टर लगाया था 220 वोल्ट पर 5 वोल्ट की अपेक्षा प्लस 5 वोल्ट मिला था कि नहीं मिला था? जिन लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2-4-8 महीने से होंगे, उनको पता होगा कि एडाप्टर के बाहर कितनी वोल्टेज मिलती है, तो प्लस 5 वोल्ट मिला होगा। क्या कभी ऐसा देखा है कि 180 मतलब 180 वोल्ट पर हमें कम हो गया हो, 3 वोल्ट हो गया हो? नहीं हुआ ना। हमेशा क्या हुआ, फिक्स 5 वोल्ट होगा। चाहे आपके घर पे 180 वोल्ट आ रही है, चाहे 220 वोल्ट आ रही है, वो क्या होगा, हमें आउटपुट पर फिक्स 5 वोल्ट देगा और हमें क्या मिलेगा, एक मोबाइल हमारा जो होगा वो अच्छे से चार्ज हो जाएगा। पहला टर्म समझ में आया। दूसरा टर्म था हमारा लोड। सर ये लोड क्या है? तो लोड के रूप में हम आपको बताएं तो इसमें जो आपने एडाप्टर लगाया और एडाप्टर के पिन को जो आपने किसमें लगाया, स्मार्टफोन में लगाया। और स्मार्टफोन में क्या थी, एक बैटरी थी। क्या थी, बैटरी थी। अब ये बैटरी हो सकता है 3 एम्पियर की हो, 4 एम्पियर की हो, 5 एम्पियर की, कितनी भी हो सकती है, 2 एम्पियर की हो सकती है। क्या कभी आपके एडाप्टर ने ये कहा कि आपने 5 एम्पियर का लोड लगा दिया, मतलब ज्यादा लोड लगा दिया, हम 5 वोल्ट नहीं देंगे, हम 2 वोल्ट देंगे? नहीं कहा। आप चाहे 6 एम्पियर का लगाएं, 7 एम्पियर का लगाएं, 2 एम्पियर का लगाएं, 1 एम्पियर की बैटरी लगाएं, वो आपका एडाप्टर जो है वो 5 वोल्ट फिक्स देगा। ये बात ध्यान रखना, 5 वोल्ट फिक्स्ड वोल्टेज देगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अब तो मुझे लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेगुलेटेड पावर सप्लाई एक ऐसी सप्लाई होती है जिसके इनपुट में परिवर्तन होने पर या आउटपुट के लोड में परिवर्तन होने पर इसके आउटपुट वोल्टेज पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई कहते हैं। 2-4 लाइन की डेफिनेशन है, आसानी से लिख दीजिएगा। बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि सर ये पढ़ते हैं तो इससे पहले क्या होती होगी, अनरेगुलेटेड होती होगी। अच्छी बात है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। इससे पहले जो होती है वो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन रेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में अंतर बताइए। तो वहां पे हमें 2-4 लाइनों में इसके अंतर को स्पष्ट करना होता है। हम आपको मौजवानी बता देते हैं और आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला जो अंतर होता है, देखिए यही 2 अंतर हैं। क्या है, यही 2 अंतर हैं। क्या है, कैसे लिखेंगे? देखिए रेगुलेटेड पावर सप्लाई की तरफ आप क्या लिखेंगे, रेगुलेटेड पावर सप्लाई एक ऐसी सप्लाई होती है जिसके इनपुट में परिवर्तन होने पर, अर्थात लाइन में परिवर्तन होने पर आउटपुट वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में लाइन में परिवर्तन होने पर आउटपुट वोल्टेज पर प्रभाव पड़ता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई के आउटपुट पर लोड को परिवर्तन करने से
आउटपुट वोल्टेज पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के आउटपुट पर लगे लोड में परिवर्तन होने से आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन होता है। ये दो परिवर्तन होते हैं। इसके बाद अगर आप देखे होंगे तो कभी कभी होता क्या है कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को अगर हम ज्यादा देर तक यूज करें तो उसकी आउटपुट वोल्टेज में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर टेम्परेचर का प्रभाव हो जाता है, क्योंकि काफी देर तक वो वर्किंग में रहा, तो वर्किंग में ज्यादा देर तक रहा तो उसके अंदर क्या हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, इसलिए क्या हो गया, वो एक उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो कह सकते हैं कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, बल्कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तीन जो थे वो आपके डिफरेंस थे। अगला जो इंपॉर्टेंट है पूरी इस रेगुलेटेड पावर सप्लाई को समझने में हमें मदद करेगा वो है अगला ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। यहां से क्वेश्चन बनता है, या फिर ये क्वेश्चन अलग अलग नहीं बनेगा, क्वेश्चन एक में ही बना देंगे। क्या बना देंगे कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई को विस्तार पूर्वक समझाइए और उसके अंक होंगे 5 से 6 नंबर। तो आपको वहां पे एक एक चीज को क्लियरली उनको समझाना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। एक शब्द आपको यहां दिख रहा होगा, ब्लॉक डायग्राम। अब कुछ गरीब मानसिकता के मेरे भाई बहन हैं, उनको फिर से नहीं समझ में आया टर्म कि सर ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और सर्किट डायग्राम क्या होता है। कभी कभी तो वो लोग सर्किट डायग्राम की जगह पे ब्लॉक डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम की जगह पे सर्किट डायग्राम लिख देते होंगे। मैं सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ स्टूडेंट ऐसा लिख देते होंगे। देखिए आज हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें कि सर्किट डायग्राम क्या होता है और ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है कि एक ब्लॉक बनाया ऐसे और उसके अंदर हमने डिवाइस का नाम लिख दिया। जैसे हमारा जो था रेक्टिफायर, ये हमारा रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम हो गया। इसके अंदर हमने लिख दिया रेक्टिफायर, तो इसके अंदर जो समझने वाला एग्जामिनर होगा या जो इंजीनियर होगा या जो टेक्नीशियन होगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पे हमें रेक्टिफायर लगाना है। बात समझ में आई? तो ये ब्लॉक डायग्राम होगा। फिर सर रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या होगा? तो सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करें तो रेक्टिफायर कुछ इस तरीके से हम इसके सर्किट डायग्राम को बनाएंगे। देखिए कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आउटपुट वाला हो गया सेक्शन और ये हमारा इनपुट वाला हो गया सेक्शन। देखिए सेम बना हुआ है, लेकिन अंतर क्या आया, ये हमारा हो गया सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीज यूज हुई है और किस तरीके से कनेक्शन है उसको दिखाना होता है। तो ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम। ठीक है, और ये हमारा है ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम, और ये हमारा है सर्किट डायग्राम। अब तो क्लियर हुआ होगा, सर्किट डायग्राम में हमें जो चीजें उसमें यूज होती हैं और जिस क्रम से उनमें कनेक्ट किया जाता है सारी चीजों को बाकायदा दिखाना पड़ता है। लेकिन ब्लॉक डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाया और उस ब्लॉक पर उसका नाम लिख दिया कि ये रेक्टिफायर है, ये फिल्टर है, ये हमारा क्या है, एम्पलीफायर है, या ये हमारा ये बहुत सारी चीजें उसका नाम लिख देते हैं। तो टेक्नीशियन या इंजीनियर या कोई भी चीज उसको कोई भी एग्जामिनर वगैरह समझ लेता है कि यहाँ पे क्या लगाया है, रेक्टिफायर लगाया है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं।
चलिए अब हम लोग समझते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि अभी हम लोग समझ चुके हैं ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या होता है और सर्किट डायग्राम का मतलब क्या होता है। ठीक है, रटना नहीं है, ब्लॉक डायग्राम को भी आपको रटना नहीं है, बस चीजों को सीक्वेंस में समझना है, सीक्वेंस में समझना है कि मतलब किसका क्या है। यहाँ पे हमारा रहेगा ट्रांसफार्मर, टीएफ का मतलब समझते होंगे, टी/एफ का मतलब होता है ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हमारा रहेगा रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। यहाँ पे हमारा रहेगा फिल्टर, यहाँ पे हमारा रहेगा रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेटर। और यहाँ पे हमें मिलेगी डीसी या यूं कहें कि रेगुलेटेड सॉरी, यहाँ पे हम लिखते हैं रेगुलेटेड डीसी आउटपुट। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो अनरेगुलेटेड, ठीक है, अनरेगुलेटेड सॉरी अनरेगुलेटेड डीसी। और यहाँ पे हमें रेक्टिफाइड मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं पल्स सेटिंग डीसी, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ हमारा ट्रांसफार्मर है। चीजें समझ में आ रही हैं कि क्या सीक्वेंस है। बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, जिन लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा रेक्टिफायर वाला, तो उन लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो क्या है ये ट्रांसफार्मर, एक एक चीज का हम लोग कार्य समझ लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि लेक्चर तकरीबन 12 से 15 मिनट का हो चुका है और अभी इसको डिफाइन करेंगे तो 25 से 30 मिनट का हो जाएगा। तो ये हम लोग आज इस लेक्चर में समझ लेते हैं, फिर आगे की चीजें हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए 5 मिनट का और है, चीज समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर, बेसिकली ट्रांसफार्मर का काम आपको पता होगा क्या होता है, और यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि लो वोल्ट को हाई वोल्ट में और हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट करना। बात समझ में है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 220 वोल्ट एसी दे रहे हैं, तो ये हाई वोल्टेज है किसकी, एसी की, लेकिन हमें डीसी में तो 12 वोल्ट चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वोल्टेज को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप डाउन करना पड़ेगा, वोल्टेज को क्या करने पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो पहला उद्देश्य हमें वोल्टेज को कम करना होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 220 वोल्ट एसी लेगा और एसी में ही हमें क्या दे देगा, 12 से 16 वोल्ट, कहीं 12 वोल्ट या 16 वोल्ट। क्यों, ये चीजें हम इतना वेरिएशन क्यों लेके चल रहे हैं वो आगे समझ में आएगा, ठीक है। 12 से 16 वोल्ट हमें ये एसी में दे देगा, यहाँ पे दे देगा। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैंने पहले से ही बना के इस चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ट्रांसफार्मर का लेक्चर है, वहां से आप समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ तो सिर्फ मेरा समझाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एसी की वोल्टेज को कम कर दिया। कितना कम कर दिया, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रेक्टिफायर। यहाँ पे हमारा रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं ये सब हम पहले बता चुके हैं। तो रेक्टिफायर हमारे मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर और एक होता है सेंटर टाइप रेक्टिफायर। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई भी रेक्टिफायर लगाया, तो यहाँ क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम दे रहे हैं, ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी एसी, यहाँ पे इसने कम कर दिया और सप्लाई को कितना कर दिया, कम वोल्ट पे कर दिया, क्योंकि देख रहे हैं एम्पलीट्यूड कम हो गया तो वोल्टेज कम हो गई। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ये क्या, फुल वेव रेक्टिफायर लगाया। तो फुल वेव रेक्टिफायर ने कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट देना शुरू किया। ये पल्स सेटिंग डीसी है, ये हमारी क्या थी, इनपुट पर थी, यहाँ कह सकते हैं 220 वोल्ट थी। ये एक अनुमानित है, ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि ये 16 वोल्ट की एसी है, यहाँ पे भी ये एसी है और यहाँ पे भी ये क्या है, एसी है। बल्कि यहाँ पे ये डीसी हो गई, यहाँ पे ये क्या हो गई, डीसी हो गई। 12 से 16 वोल्ट की यहाँ क्या होगी, डीसी हो गई। अगला हमारा है फिल्टर। जिन लोगों ने लेक्चर देखा होगा फिल्टर का, उनको पता होगा फिल्टर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो फिल्टर का मतलब होता है छानना, कोई चीज छानना।
तो यहाँ से हमारे पास कुछ एसी के घटक आ रहे थे, एसी के कंपोनेंट आ रहे थे, उनको हमें रिमूव करना है और प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। और फिल्टर हमारे 3-4 प्रकार के होते हैं, मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं पाई फिल्टर, क्योंकि ये बेहतर होता है। तो यहाँ हमने पाई फिल्टर लगाया। जब हमने यहाँ फिल्टर लगाया तो हमें कुछ इस प्रकार से आउटपुट प्राप्त होगी। देखिए, बेहतर फिल्टर लगाएंगे तो और भी बेहतर हमें आउटपुट प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमें प्योर डीसी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि प्योर डीसी कुछ इस प्रकार से होती है, आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से प्योर डीसी। और हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हम डीसी प्राप्त कर चुके हैं, लगभग डीसी प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात अनरेगुलेटेड डीसी प्राप्त कर चुके हैं। अनरेगुलेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कभी कभी बढ़ रही है और कभी कभी ये डाउन हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर डाउन हो रही है, मतलब बढ़ती और घटती रहती है। एक वोल्टेज में वेरिएशन होता रहता है, लेकिन हमें वेरिएशन वाली वोल्टेज चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए, रेगुलेटेड। अगला हमारा जो घटक है वो क्या है, या अगली हमारी जो डिवाइस है वो क्या है, रेगुलेटर। रेगुलेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो रेगुलेटर क्या काम करेगा कि इसको एक फिक्स्ड वोल्टेज पर सेट कर देगा। जैसे हमें मान लीजिए 5 वोल्ट चाहिए, तो ये 5 वोल्ट का हमें फिक्स्ड डीसी आउटपुट देगा। बात समझ में आई। हमारा उद्देश्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें +5 वोल्ट डीसी आउटपुट चाहिए थी और वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। बात समझ में आई। तो आज का लेक्चर जो था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। काफी लेक्चर लेंथी हो गया है, लेकिन अगली इसके बाद की जो चीजें हैं वो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो आज थोड़ा सा हम लोग इसको रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने देखा कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होती है, कहाँ मिलती है। जो एडाप्टर है, टीवी है, एसएमपीएस है, ये सभी हमारे क्या है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई की अच्छे एग्जाम्पल हैं। रेगुलेटेड पावर सप्लाई एक ऐसी सप्लाई होती है जिसमें वोल्टेज में परिवर्तन होने पर, इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन होने पर या लोड में परिवर्तन होने पर आउटपुट वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हमने समझा डिफरेंस। तो लोड में परिवर्तन करेंगे तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई के आउटपुट पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई पर परिवर्तन होगा। मतलब कुल मिला के हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के ब्लॉक डायग्राम में क्या अंतर होता है, या जनरली सर्किट डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम में क्या अंतर होता है, इसको हमने देखा। और उसके बाद हमने ये देखा कि इसका ब्लॉक डायग्राम, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ये क्या है, हमारा ब्लॉक डायग्राम है। ध्यान से सुनना, ये हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, किसका है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का। ठीक है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का, ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई का हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें हमने देखा ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। ट्रांसफार्मर में पहले सप्लाई आती है जो उसको क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है। उसके बाद हमारा जाता है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में क्या काम होता है, एसी को पल्स सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हमें फिल्टर में जाता है। जो फिल्टर में क्या होती है, एसी के जो घटक आ जाते हैं, कंपोनेंट आ जाते हैं, उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद हमारा जाता है रेगुलेटर में, और रेगुलेटर उसको एक फिक्स्ड वोल्टेज पर सेट कर देता है, जिससे कि रेगुलेटेड डीसी आउटपुट हमें प्राप्त हो जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही जाना। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर कीजिएगा और उन्हें भी ये जानकारी दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको बता दें कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि सर इतने दिन तक कहाँ थे, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोविड के दौरान मैंने इस चैनल को ऑनलाइन शुरू किया था, और ऑफलाइन क्लासेस जब से शुरू हो गई थी तो फिर मैंने कोई इसको ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन आप लोग अगर मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और चैनल को देखते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।